दोस्तों, सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें। समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान उठता है, जिससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है जो जबरदस्त हवा के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी लिया जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरें चांद और सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से उठती हैं, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से बिल्कुल अलग होती हैं। सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार कारण है भूकंप। इसके अलावा जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने और कभी कभी उत्पाल के असर से भी सुनामी लहरें उठती हैं। भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत अचानक खिसक आगे बढ़ जाती है तो समुद्र अपनी समांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जो लहरें उस वक्त बनती हैं वो सुनामी लहरें होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर भूकंप से सुनामी लहरें बने। इसके लिए भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर या उसके आसपास होना जरूरी है। सुनामी लहरें समुद्र तट पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान मान का बुरा तरह से नुकसान कर सकती हैं। जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वैसे ही सुनामी के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सुनामी के अब तक के रिकॉर्ड को देखकर और महाद्वीपों की स्थिति को देखकर कुछ हद तक इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।